हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम, अध्याय 6 दहन और ज्वाला तथा अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझते हैं, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझकर, देखकर तथा अपनी नोटबुक में लिखकर इनकी दोहराई कर सकते हैं। आइए अध्याय 5 से शुरू करते हैं और अध्याय 5 का पहला प्रश्न देखते हैं। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। वायु, जल, मृदा और खनिज हमें प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, ये कहलाते हैं। नंबर 1 कोयला, या नंबर 2 प्रकृति, या नंबर 3 जैवमंडल, या नंबर 4 प्राकृतिक संसाधन। तो इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु आदि प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में उपस्थित है, अर्थात ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होंगे, ये कहलाते हैं अक्षय ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन या अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन। तो इस तरह के संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? अक्षय ऊर्जा, जो कभी समाप्त नहीं होते मानवीय क्रियाकलापों से। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा नहीं है? वायु, सौर ऊर्जा, कोयला या जल ऊर्जा। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोयला, क्योंकि ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाला संसाधन है। प्रश्न नंबर 4, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्ति की कगार पर है, ये कहलाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अक्षय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या सभी। तो इस तरह के क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। प्रश्न नंबर 5, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानवीय क्रियाकलापों से खात्मे की कगार पर है, क्योंकि प्रकृति में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका यह उदाहरण नहीं है प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, जल। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? जल। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इसलिए यह कहलाते हैं कार्बनिक ईंधन या अनवीनीकरण ईंधन या जीवाश्म ईंधन या अवशेष ईंधन। तो इस तरह के क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। प्रश्न नंबर 7, एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका उपयोग खाना बनाने में भी किया जाता है, ये क्या है? एलपीजी या सीएनजी या कोयला या पत्थर। तो ये क्या कहलाता है? कोयला। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोयला। प्रश्न नंबर 8, कोयले का उपयोग खाना पकाने हेतु होता है। इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप उत्पादन और तापीय शक्ति संयंत्रों में किया जाता है। यह ऊर्जा का कैसा स्रोत है? अनवीकरणीय या नवीकरणीय या अक्षय या कार्बनिक। तो ये क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय स्रोत कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर 9, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर दबे पेड़ पौधे धीरे धीरे परिवर्तित होकर बनाते हैं। नंबर 1 पेट्रोलियम, नंबर 2 कोयला या ईंधन या बायोगैस। तो ये क्या बनाते हैं? कोयला। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? कोयला। प्रश्न नंबर 10, कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन, कार्बनीकरण, गए दोनों या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कार्बनीकरण। प्रश्न नंबर 11, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम को वायु में गर्म करने पर मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। प्रश्न नंबर 12, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ उत्पाद प्राप्त करते हैं। इनमें से कौन सा कोयला उत्पाद नहीं है? कोक या कोलतार या कोयला या डीजल। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? डीजल, क्योंकि डीजल हमें कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 13, यह एक कठोर, सरहदर और काला पदार्थ है और कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होता है और इसका इस्तेमाल औद्योगिक निर्माण और बहुत सी धातुओं के निष्कर्षण में होता है। इसे क्या कहते हैं? कोक, कोलतार, कोयला गैस या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोक। प्रश्न नंबर 14, यह एक अप्रिय गंध वाला
काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? कोक, कोलतार, कोयला गैस या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोयला, कोल, तार। प्रश्न नंबर 15, रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? सनहेक से या पैराफिन मोम से या कोलतार से या कोक से। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? कोलतार। प्रश्न नंबर 16, इससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा विभिन्न उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुंघन, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी, सामग्री छत निर्माण आदि में होता है। इसको हम क्या कहते हैं? सनहेक, कोक, कोलतार या कोयला गैस। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोलतार। प्रश्न नंबर 17, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है। उसका नाम है सनहेक, पैराफिन, बिटुमेन या कोक। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? बिटुमेन। प्रश्न नंबर 18, कोयले के एक उत्पाद का उपयोग 1810 में लंदन और 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में प्रथम बार सड़कों और रोशनी करने के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ये क्या है? कोक, कोलतार, पैराफिन या कोयला गैस। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोयला गैस। प्रश्न नंबर 19, ईंधन के रूप में हल्के वाहनों को चलाने में पेट्रोल और भारी वाहनों के लिए डीजल का उपयोग होता है। ये दोनों कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत शरीर से लगभग लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति और उच्च दाब से हुआ था। इसके साथ किसके स्रोत मिलते हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, कोलतार या कोयला गैस। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 21, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों में देखा गया कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होती है। ऐसा क्यों है? पृथ्वी की सतह ऐसी होने से, समुद्र होने से, तेल और गैस जल से हल्के हैं या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? तेल और गैस जल से हल्के हैं। प्रश्न नंबर 22, विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका या न्यूयॉर्क। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पेंसिल्वेनिया। तो इसका ऑप्शन आएगा क। प्रश्न नंबर 23, 1859 में विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में ड्रिल किया गया था। उसके 8 वर्ष बाद 1867 में भारत में किस स्थान पर तेल का पता चला? असम में माकूम, गुजरात, बॉम्बे हाई या गोदावरी व कृष्णा। तो ये कहाँ पता चला था? असम के माकूम में। प्रश्न नंबर 24, इनमें से कहाँ से तेल प्राप्त नहीं होता? असम, बॉम्बे हाई, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 25, पेट्रोलियम एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है। इसके विभिन्न संघटक हैं: पेट्रोल, डीजल, सनहेक तेल, पैराफिन मोम या सभी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी। प्रश्न नंबर 26, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, सनहेक, पैराफिन मोम को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण, संगठन, निष्करण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? परिष्करण। प्रश्न नंबर 27, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उसके उपयोग गल छाटे जैसे एलपीजी है घरों में ईंधन, पेट्रोल वाहन, मोटर, स्वचालित, पैराफिन मोम, मोमबत्ती, वैसलीन, बिटुमेन रेसे बनाने के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? बिटुमेन रेसे बनाने के लिए, क्योंकि इसका उपयोग हम सड़क बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 28, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? अपमार्जक के रूप में, रेसे जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक या पॉलीथीन या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी। प्रश्न नंबर 29, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग खेती में कहाँ किया जाता है? उर्वरक जैसे यूरिया के उत्पादन में या खाद या खेती तकनीकों में या सभी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? उर्वरक जैसे यूरिया के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 30, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित करके इस्तेमाल में लाया जाता है।
इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। नाम बताइए। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, डीजल या पेट्रोल। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। प्रश्न नंबर 31, सीएनजी का उपयोग क्यों किया जाने लगा डीजल और पेट्रोल के स्थान पर? यह अधिक ऊर्जा देता है, यह कम प्रदूषणकारी है, यह भंडार में आसान है, या सभी। तो इसका क्या आएगा? यह कम प्रदूषणकारी है। प्रश्न नंबर 32, सीएनजी को घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और इसकी आपूर्ति पाइपों के द्वारा की जा सकती है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल भारत में कहाँ है? चंडीगढ़, बड़ोदरा, करनाल, या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? बड़ोदरा। प्रश्न नंबर 33, प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों को औद्योगिक निर्माण में किया गया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी। प्रश्न नंबर 34, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जो धीमे प्रक्रम द्वारा लाखों वर्षों में बनते हैं। इनके भंडार सीमित हैं और कुछ 100 वर्षों और चलने वाले हैं। इनके दहन से क्या होता है? वायु प्रदूषण, वैश्विक उष्णन, ग्रीन हाउस प्रभाव, या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी। प्रश्न नंबर 35, भारत में जीवाश्म ईंधन के सही उपयोग के लिए एक संघ बनाया गया है। पीआरसी, पीसीआरए, एपीसी, या एनडीआरआई। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पीसीआरए। प्रश्न नंबर 36, डैश डैश तथा जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, कोक, या कोक, कोलतार, या कोयला गैस, या पेट्रोल, सनहेक, या पैराफिन मोम। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधनों का निर्माण प्रयोगशाला में संभव है? हाँ, नहीं, हो भी सकता है, या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? नहीं। आइए अध्याय 6 दहन और ज्वाला के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, इसमें ज्वाला उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्मा, विस्थापन, दहन, या संयोजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दहन। प्रश्न नंबर 2, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है? ज्वलन ऊष्मा, ज्वलन ताप, दहन, या दाह्य। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ज्वलन ताप। प्रश्न नंबर 3, आपने देखा होगा कि कमरे के ताप पर माचिस और मिट्टी का तेल अपने आप आग नहीं पकड़ते। तो मिट्टी का तेल आग कैसे पकड़ता है? प्रकाश देने पर, हाइड्रोजन गैस देने पर, गर्म करने पर, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गर्म करने पर। प्रश्न नंबर 4, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरल महत्वपूर्वक आग पकड़ लेते हैं, क्या कहलाते हैं? अज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, दाह्य पदार्थ, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ज्वलनशील पदार्थ। प्रश्न नंबर 5, आपने पढ़ा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? ईंधन, वायु, जल, या ईंधन, ऊष्मा, जल, या ईंधन, वायु, ऊष्मा, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वायु, ईंधन, वायु और ऊष्मा। आपने देखा कि जल सबसे अधिक अग्निशामक है, परंतु जब किसी विद्युत उपकरण में या पेट्रोल से आग लगी हो उस स्थिति में इनका चालन करता है। ऐसी स्थिति में अग्नि को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तेल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या सभी का। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है। तो इसका क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 7, गैस स्टोव को नाव घुमाकर उसे चालू कर दीजिए। हम पाते हैं कि गैस तीव्रता से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं? सवत दहन, अक्षति दहन, तीव्र दहन, या कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? तीव्र दहन। प्रश्न नंबर 8, एक ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है। कोयले की खान में कोयले की धूल, कई बार इस प्रकार के दहन से खतरनाक अग्निकांड भी हो चुके हैं। ये कैसा दहन है? ज्वलनशील दहन, दाह्य दहन, सवत दहन, या तीव्र दहन। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सवत दहन। प्रश्न नंबर 9, जब हम पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। अभिक्रिया कौन सी है? दहन, विस्फोट, सौर, या सभी। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? विस्फोट। प्रश्न नंबर 10, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस,
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ओजोन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 11, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं जैसे ऑक्सीजन आदि किसका निर्माण करते हैं? ऊष्मा का, प्रकाश का, ज्वाला का या सभी का? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ज्वाला का। प्रश्न नंबर 12, औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये क्या कहलाते हैं? लकड़ी, ईंधन, अज्वलनशील पदार्थ या कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ईंधन। प्रश्न नंबर 13, एक अच्छा ईंधन कैसा है? सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, भंडारण सरल हो या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? कैलोरीमान, तापीयमान, विद्युतमान या ऊष्मीयमान? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऊष्मीयमान। प्रश्न नंबर 15, ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक क्या है? कूलाम, वाल्ट, किलोग्राम या किलोजूल प्रति किलोग्राम? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? किलोजूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न नंबर 16, अधिकांश ईंधनों का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव, गैसीय प्रभाव, विषम ऊष्णन या सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? विषम ऊष्णन। प्रश्न नंबर 17, आप जानते हैं कि पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाती है और वर्षा के साथ नीचे आ जाती है। इसे वर्षा को क्या कहते हैं? वर्षा, अम्लीय वर्षा, क्षारकीय वर्षा या कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? अम्लीय वर्षा। प्रश्न नंबर 18, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? लकड़ी, कागज, पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का तेल? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? पत्थर का टुकड़ा। प्रश्न नंबर 20, ज्वलन में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन, एलपीजी, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? ऑक्सीजन। आइए अब अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के महत्वपूर्ण भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न नंबर 1, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को काटना या वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना या नए वृक्ष लगाना या वनों की संख्या गिनना? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। प्रश्न नंबर 2, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारक कौन सा है? कारखानों का निर्माण करना, कृषि का निर्माण करना, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना या ईंधन के रूप में लकड़ी प्राप्त करना या दावानल? तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? दावानल। प्रश्न नंबर 3, वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं? भौमजल स्तर का निम्नीकरण, वर्षा व भूमि की उर्वरता में कमी, बाढ़ व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, उर्वर भूमि का बंजर भूमि में परिवर्तन क्या कहलाता है? सूखा, बंजरीकरण, मरुस्थलीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सी, मरुस्थलीकरण। प्रश्न नंबर 5, वनोन्मूलन से मृदा में के कौन कौन से गुण प्रभावित होते हैं? पोषक तत्व, जल धारण क्षमता, अंतर श्रवण क्षमता या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां यह कथन इंगित करता है? जैव आरक्षण, जैव विविधता, जैव संरक्षण या जैव संपोषण? तो इसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। प्रश्न नंबर 7, वन्य जीवन पौधों और जंतुओं, संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। प्रश्न नंबर 8, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात क्या है? सील व नीम, साल व जंगलियाम, नीम व जंगली आम, केला व जंगली आम? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? साल व जंगली आम। प्रश्न नंबर 9, सजीवों की समिष्ट का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन में सक्षम होते क्या कहलाते हैं? कुल, गुण, फाइलम या स्पीशीज? तो वे क्या कहलाते हैं? स्पीशीज।
संकटापन्न जंतु की परिभाषा निम्न में से क्या है? वे जंतु जिन पर संकट है, वे जंतु जो विलुप्त हो चुके हैं, वे जंतु जिनकी संख्या की निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, और वे विलुप्त हो सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? गए। वे जंतु जिनकी संख्या की निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और जो विलुप्त हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सारा रिकॉर्ड लाल अक्षरों में होता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न नंबर 12, विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, छठा, 12वां या तीसरा? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? छठा। 1 टन कागज को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित कितने पेड़ों को काटा जाता है? 100, 6, 17 या 71? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? 17। प्रश्न नंबर 14, पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन से जीव पाए जाते हैं? जंगली कुत्ते, तेंदुआ, भेड़िया या सभी? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सभी। प्रश्न नंबर 15, भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा या मेघालय? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? सतपुड़ा। प्रश्न नंबर 16, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या केरल? तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? मध्य प्रदेश।